चरणों में नमन वंदन। पवन सुत हनुमान के श्री चरणों में वंदन। एक बार पूरे पूरे हाथ उठाते हुए हम पवन सुत हनुमान की जयकार लगाएंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। कथा पंडाल के जो सर्वप्रथम सबसे मुख्य हमारे आराध्य गुरुवर हैं ब्रह्मश्री खालसा के श्री श्री 1008 स्वामी तारकेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए एक बार उनकी जयकार लगाएंगे। स्वामी तारकेश्वर जी महाराज की, अपने अपने आराध्य की, अपने अपने माता पिता की। माता पिता से बड़ा दूजा न कोई। और एक बार हम सबसे बड़ी जयकार लगाएंगे जो हमारे बीच में एक महान विभूति उपस्थित है इस समय। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, बीएन सिंह जी, जो बड़े सम्माननीय हैं और हमेशा ही इतने व्यस्त रहते हैं अपने निजी कार्यों में, उसके बावजूद महाकुंभ में स्नान हेतु वे पधारे हैं और उनके समस्त परिवार मंडल को वो लेकर आए हैं तथा श्रवण कराने श्री रामचंद्र जी के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में। और वे निरंतर सदैव इतने भक्त वत्सल हैं, इतने प्रभु में रसिक हैं, श्री राम रसिक हैं कहे तो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ध्यान भक्ति योग साधना कर सके। जब भी टाइम मिलता है वो एक सुंदर कांड, शिव चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और ऐसे दिव्य भव्य आयोजन करवाते रहते हैं मांगलिक। वो हमें ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं उनके इन पुण्य कर्मों से कि हमें केवल जीवन में कमा कमा के खुद की पूर्ति नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्कर्मों में सदगति की ओर भी अग्रसर होना चाहिए।
और जब जब इस प्रकार की महान विभूतियां हमारे देश में, हमारे गांव में, नगर में, अभी तो हमारे परिवार में जन्म लेती है, तब तब एक बीएन सिंह से कई बीएन सिंह बन सकते हैं, देख देख के, सीख सीख के। और बीएन सिंह ना भी बन पाए तो कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि भागवत कथा कराना कोई आसान बात नहीं है, एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कथा में जो भी कुछ कमियां थी उसे उन्होंने संभालते हुए कथा पंडाल को दिव्य और भव्य बनाने का पूरा आयोजन का जो भार था अपने कंधों पे लिया। एक बार हम उनके लिए जयकार लगाएंगे। बीएन सिंह जी महाराज की, उनके परिवार की। परमात्मा उन्हें और इससे ज्यादा जिस कार्य में भी हाथ डाले सभी में उन्हें अग्रसर करें, पढ़ाएं और निरंतर वे इसी प्रकार से भगवत चर्चा कराते रहे, सत्कर्म कराते रहे और अपने जिस कार्य में भी हाथ डाले, जो भी कार्य, बिजनेस, परिवार जो भी कर रहे हैं, हर चीज में वो आगे जाए। और हम सबको होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कि सिंह साहब जी की तरह हमें गुण अपने जीवन में अपनाने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि पत्नी ने बोल दिया है कि 1 लाख का 1.5 लाख का सोने का हार मुझे चाहिए, मेरी पड़ोसन ने पहना है, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो अपनी पत्नी के लिए तो सब करते हैं, पर किसी धार्मिक आयोजन में यदि अचानक से आपको कोई इतना खर्च कर रहे हैं तो बोल देना, आप 100 बार सोचोगे, क्योंकि वो तो जाएगा, उसके बाद दिखेगा नहीं कहाँ गया, पर वो परमात्मा को जाता है। पर हम जल्दी परमात्मा में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं लगाते हैं, बच्चे का जन्मदिन मना लेते हैं, छोटे छोटे जो आयोजन होते हैं बहुत बड़े बना के कर लेते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि बीएन सिंह बनना इतना आसान नहीं है, वो केवल नाम नहीं है, एक पहचान है। तो कई भक्त वत्सलों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आइए, कल कथा में हमने ठाकुर जी का विशेष स्वरूप से जन्मदिन मनाया था, जिसमें कुछ ज्यादा आनंद आया था। और उसी भजन को आज एक फरमाइश इसी पे पूरी की जा रही है ठाकुर जी के सोहर के ऊपर। और जिसको भी आती है अपने अपने स्थान से कृपया कर सोहर को अवश्य गाए, क्योंकि सोहर सभी को आता है, जिसको आता है और नहीं भी आता तो भी गाना है, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया हमने, बिहारी जी का जन्मदिन।